राधे राधे भक्तों, ओम गणेशाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे अगहन बृहस्पति व्रत एवं कथा। कहा जाता है कि अगहन माह मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पति गुरुवार को करें माँ लक्ष्मी की स्थापना पूजा और व्रत। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होती है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप, नाम तथा हैं। भूतल में यो छाया, शक्ति, त्रिपर, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, सृष्टि, अधिसृष्टि एवं माता लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। इन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिद्ध कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मालोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पांडव वन में पंडा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदांती, कैतकी वन में सुशीला, कंदन में कंदम माला, राज्य प्रजा में राज्य लक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इस विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुविचित्र माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पाठन करेंगे। जय माँ लक्ष्मी। अब हम लोग इस कथा को पाठ सुनेंगे और कथा सुनेंगे। भारतवर्ष के सूर्य राष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सूर्य राष्ट्र में उस समय भद्रश्रद्धा नाम के राजा थे। वो प्राक्रमिक राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञात था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुशील थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज्य प्रजा में रहें। इससे राजा को दुगना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और खुश सुखी दे पाएगा। गरीबों के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण की। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किए थे, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम बुरवसेन है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई।
तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उनकी गरीबी दूर हुई। इसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत की उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि बताई तथा महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने स्त्री का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूल होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वो वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा श्रद्धास्त्रों के सुपुत्र मालधारा से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रद्धा का राज्य एवं राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रोव दामाद के पास गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने लगे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के साथ राजप्रधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रद्धा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया। पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ।
उस प्रकार दुर्धर्षता में दरिद्रता में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने घर इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उनके पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पिता ने पूछा, अपने मायके से उनके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां से सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बना दिया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को इसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। अब हम एक बात और बताएंगे कि अगहन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूप में यूं अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूप में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का एक ही रूप है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस माह का संबंध मृगशीर्ष नक्षत्र से है। शास्त्रों के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक मृगशीर्ष नक्षत्र इस माह की पूर्णिमा मृगशीर्ष नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महात्म्य गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही
सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी एवं तुलसी के पत्ते से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष की महिमा में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करता है उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं कृष्ण पूरी करते हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, ये थी अगहन बृहस्पति व्रत एवं कथा। तो आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो आप मेरी कथा को समय से सुन सकें। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।